हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्रत्यक्ष क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्यापति द्वारा रचित आपके कक्षा 12 का अंतरा के जो 3 दोहे हैं, तीनों की हम लाइन बाय लाइन व्याख्या समझेंगे। उन्हीं की हम अलंकार समझेंगे, भाषा शैली समझेंगे और साथ ही में उसमें क्या विशेष है उसको जानेंगे, जिससे आपके प्रश्न उत्तर भी कवर हो जाएंगे। तो पूरी वीडियो में आपका पूरा पाठ क्लियर होने वाला है, लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करके जाना और सब्सक्राइब अभी कर लो चैनल को। तो शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले हम बच्चों प्रस्तावना की बात करें तो विद्यापति जी ने संपूर्ण पद में राधा कृष्ण के बारे में वर्णन किया है, जिसमें श्री कृष्ण ने अपने स्थान मतलब जो श्री कृष्ण थे वो अपने स्थान को छोड़कर मथुरा चले गए थे, जिसमें जो राधा जी थी वो अकेली रह गई थी। और जब राधा जी कृष्ण से मिलने के लिए बेताब है या तड़प रही है, उनके आने की प्रतीक्षा कर रही है, इसलिए राधा जी वियोग में और अपनी सहेली को अपना वियोग सुना रही है, अपना जो दुख होता है वो बता रही है। तीनों पद में कुछ इसी प्रकार की बातें हुई हैं। तो शुरू करते हैं। के पतिया लय जाए त्रे मोरा पियतम पास। देखो बच्चों, पद चालू करने से पहले इसमें हमने हर चीज की जो अर्थ होते हैं, यहाँ पे देखो अर्थ दे रखे हैं हर चीज के। आप चाहो तो साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लास्ट में ले लेना। अभी आप समझो। के पतिया लय जाए त्रे मोरा पियतम पास, ये नहीं सहे असह दुख रे भेल, सावन रामास। एक सरी पवन पिया बिनु रे मोही रहलो न जाए, सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पति आए। यहाँ पर क्या कहना चाह रही है राधा जी? राधा जी अपनी सखियों से कहती है कि हे सखियों, कौन मेरा पत्र मेरे प्रियतम के पास लेकर जाएगा, अर्थात श्री कृष्ण के पास कौन मेरा पत्र लेकर जाएगा। मेरा जो हृदय है वो अब सहन नहीं कर पा रहा है, मतलब अब इसकी सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। इस असहनीय दुख को, अब तो सावन का महीना आ गया है, अब ये दुख और जब तो सावन का महीना भी आ चुका है, अब ये दुख और सहन अब होता ही नहीं है। अब तो मुझे उनकी और अधिक याद आ रही है इस महीने में। सावन का महीना ही ऐसा होता है, बड़ा ही खुशनुमा महीना होता है ये, मनोरंजन का महीना होता है, जिसमें सबको प्रकृति अच्छी लगती है, लेकिन राधा जी कोई प्रकृति अच्छी नहीं लग रही है। अब इस पूरे भवन में अकेला मुझसे रहा नहीं जा रहा, मेरी जो प्रियतम है श्री कृष्ण के बिना। मतलब राधा जी कह रही कि अब ये जो इतना बड़ा महल है, इतना बड़ा भवन है, इसमें मुझे रह अब मेरा रहा नहीं जा रहा, मेरे प्रियतम के बिना अकेला मुझे रहने का मन नहीं हो रहा। शब्दार्थ की बात करें तो ये मतलब हृदय, सह मतलब सहना, असह मतलब असहनीय, भील मतलब आ गया, सावन मतलब सावन और मास मतलब महीना। एक सरी मतलब अकेली, पिया मतलब प्रियतम, मोही मतलब मुझे, रहलो मतलब रह। सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पति आए। अनकर मतलब अतुलनीय, दारुण मतलब भयंकर, अजग मतलब कौन और पति आए मतलब विश्वास करे। मतलब राधा जी कहती है, सखी इस अतुलनीय और भयंकर दुख को सहन कर रही हूँ, और ऐसा जग में कौन है जो इस बात पर विश्वास करेगा कि मुझे कितना भयंकर दुख है, दर्द है, पीड़ा है। कौन बर्दाश्त करेगा जितना मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, और कौन मेरी बातों पे यकीन करेगा। मोर मन हरी हर ले गेल, रे अपनो मन गेल। मोर मतलब मेरा, हरि मतलब श्री कृष्ण, हर ले मतलब हर कर ले गए, अपने मतलब मतलब मन का मतलब अपने साथ लेकर गए, गेल मतलब साथ। राधा जी कह रही है कि मेरा जो मन है श्री कृष्ण अपने साथ लेकर चले गए हैं, अब मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा हम मन हर कर वो ले गए हैं। गोकुल तजी मधुपुर बसरे कन अपजसरत लेल। गोकुल तेजी मधुपुर बसरे कन अपजस लेल। तेजी मतलब छोड़कर, मधुपुर मतलब मथुरा, कन मतलब कितना, बसरे मतलब बस गए, अपयश मतलब अपयश। मतलब पूरा अर्थ हुआ कि वे श्री कृष्ण जो है गोकुल को छोड़कर मथुरा में बस चुके हैं, अपने साथ कितना अपयश लेकर गए हैं, अर्थात उन्होंने हमारा तो विश्वास ही खो दिया। जब से वो मथुरा गए हैं, उन्होंने हमारा क्या विश्वास खो दिया है, और उन्होंने हमारे साथ कितना गलत किया है। विद्यापति गाउल रे धनी धरु मन आस, आओ तेरो तोर मन भावन रे यही कार्तिक मास। अगले दो पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, आगे यहाँ पर अब विद्या जी गाकर कह रहे हैं कि विद्यापति जी के गाकर कहते हैं कि हे सखियों के माध्यम से, मतलब विद्यापति जी सखियों के माध्यम से कह रहे हैं कि राधा अपने मन में आस को जीवित रखो, अर्थात उम्मीद रखो, क्योंकि तुम्हारे मन को भाने वाले, तुम्हें अच्छा लगने वाले, तुम्हारे प्राण प्रिय अर्थात श्री कृष्ण कार्तिक मास में आ रहे हैं। ऐसे ही गोपियां उनको क्या दे रही है, एक आस बांध रही है कि अब तुम्हारे श्री कृष्ण आने ही वाले हैं। गाउल रे मतलब गा रहे हैं, और धनी मतलब स्त्री, जहाँ पे मतलब राधा जी के लिए प्रयुक्त हुआ है।
धरु मतलब रखो और आस मतलब आशा। कार्तिक मतलब कार्तिक मास, जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, इसे कार्तिक मास कहा जाता है। अलंकार की बात करें, पहला पद हमारा समाप्त हो चुका है। इसमें अलंकार की बात करें तो पद में वर्णों की आवृत्ति का सौंदर्य प्रवाह है यहाँ। जैसे मोर मन, हरी हरी, तो अभी ह म की आवृत्ति हुई है ना वर्ण की, तो यहाँ पे क्या हुआ, अनुप्रास अलंकार हो गया। अंत्यानुप्रास अलंकार कैसे हुआ है कि पंक्तियों के अंत में तुक बंधी हुई है। जैसे पास, मास, जाय, पति आय, गेल, लेल, आस, मास, ऐसे जो अद्भुत अंत में जो ध्वनि आई है, वहां पे अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसमें देखोगे आप, ये देखो, आस, मास, लेल, गेल, ऐसे है। तो अंत में जहां पे ध्वनि समान प्रतीत हो, वहां पे अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। भाषा शैली की हम बात कर लें तो इसमें प्राचीन मैथिली भाषा महाकवि विद्यापति की पदावली की मूल भाषा, इसमें माधुर्य और कोमलता, कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया गया है। जो विद्यापति जी की भाषा है, उनकी जो इसमें जो माधुर्य और कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया गया है। शैली की बात करें तो ये गेय शैली में मतलब संगीतात्मक शैली है। ये एक शास्त्रीय पद है जिसे विशेष राग और ललय, एक लय के साथ गाया जाता है। संवाद, जो संवादात्मक शैली होती है वो भी यहाँ प्रयुक्त हुई है। नायिका अपनी सखी को संबोधित करते हुए अपने मन की पीड़ा कह रही है, तो एक संवादात्मक शैली प्रतीत हुई है। रस की बात करें तो यहाँ पे श्रृंगार रस का वियोग पक्ष में देखने को मिला है। श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर मथुरा चले जाने के बाद राधा सावन के महीने में उनकी याद करती है और अत्यधिक व्यतीत है, या मिलने की लालसा और एकाकीपन करुण चित्रण किया गया है। विशेष की हम बात करें तो प्रकृति का विपरीत प्रभाव, आमतौर पर सावन का महीना उल्लास, हर्ष उल्लास, प्रेम और उत्सव का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यहाँ विरहिणी राधा के लिए महीना मतलब एक असहनीय पीड़ा को लेकर आया है। सहन नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ये महीना। मन का अपहरण नायिका करती है, मतलब कैसे कि नायिका कहती है श्री कृष्ण तो मेरे मन को हार कर ले गए हैं, साथ ही अपना मन भी लेकर गए हैं, मतलब मेरा मन ही लेकर साथ में चले गए। मथुरा जाकर उन्होंने अपयश की प्राप्ति की है, वो कोई जस गुणगान प्राप्त नहीं किया हमें छोड़कर जाकर। आज की किरण मतलब पद के अंत में विद्यापति जो है वो नायिका को सांत्वना देते हैं कि वह मन में धीरज रखे, मतलब धैर्य रखे, क्योंकि कार्तिक मास में उनके प्रियतम अवश्य लौट आएंगे। अब हम चलते हैं हमारे अगले पद पे। इस पद में क्या कहा है देखो सुनो। सकी है कि पूछसी अनुभव मोए, सेह प्रीति अनुराग बखानिय तिल तिल नूतन होए। मतलब राधा जी अपनी सखी को कहती है कि हे सखी, तुम मेरे प्रेम के अनुभव को क्या पूछ रही हो मुझसे। मेरा जो प्रेम है जो इतना आसक्ति से भरा है कि उसका मैं क्या ही बखान करूं, उसका क्या ही वर्णन करूं। उसको जितना हर पल प्रतिपल बखान करती हूँ ना, उतना ही उसमें नयापन सा आ जाता है। हर बार मुझे मेरा प्रेम नया ही लगता है। मैं मेरे प्रेम से ऊबी नहीं हूँ, मैं अब भी मेरे प्रेम को नया ही मानती हूँ। पूछ सी मतलब पूछ रही हो, कि मतलब क्या, और मोह मतलब मुझसे। प्रीति मतलब प्रेम, अनुराग मतलब आसक्ति, बखान करना, बखानिया, प्रतिपल का मतलब तिल तिल, मतलब जो तिल तिल है उसका मतलब प्रतिपल, और नूतन मतलब नया। अगली पंक्ति में क्या कहा है। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन नव पित भेल, सेहो मधुर बोल सावन ही, सुनल सुतीपत परस न गेल। मतलब राधा जी कहती है कि हम जन्म से ही श्री कृष्ण को देख रहे हैं, उनका रूप निहार रहे हैं, लेकिन इन आंखों को है ना संतुष्टि नहीं मिली। मतलब उनको जन्म भर से देख रहे हैं, मतलब बचपन से देख रहे हैं, तो भी संतुष्टि नहीं बनी। क्यों? और उनके जो हम बोल सुन रहे हैं, तब भी इन कानों को आज तक संतुष्टि नहीं मिली। अर्थात श्री कृष्ण को जितना देखें उतना कम है, उनकी जितनी मधुर वाणी सुनो उतना कम है। उनकी मतलब ये है ना, इसकी तृप्ति नहीं मिलती। कत मधु जामिनी रबस गामाओली न बूचल, कैसन केली, लाख लाख जुग हिय राखल, तैयो हिय चरनी न गेल। आगे क्या कह रहे हैं राधा जी, कि राधा जी कहती है कि हमने कितनी मधुर रात्रियां उनके साथ गुजारी है। मत पूछो सखी, हमने कितने उनके साथ मधुर रात्रियां गुजारी है, कैसे हम उनके साथ खेल खेलते थे, और वो जो आनंद में हमने समय बिताया है वो मत पूछो सखी, कि कितना आनंदमय समय हमने उनके साथ व्यतीत किया। और लाखों युगों से उनको हमारे हृदय में हमने रखा हुआ है, तब से हमारे हृदय में तड़प सी बनी हुई है कि हम कितना प्रेम करते हैं श्री कृष्ण से, ये हमारा हृदय ही जानता है। मतलब मेरा दिल ही जानता है कि मैं कितना प्रेम करती हूँ श्री कृष्ण से। ऐसा राधा जी अपनी सखी को कह रही है कि तुम मत पूछो वो यादें, हमने कितना समय बिताया साथ में, हमने क्या क्या खेल खेले। वो जो यादें हैं बड़ी ही अनमोल है। जुग मतलब होता है युगों से, ये मतलब हृदय,
राकल मतलब रखा हुआ, तैयो मतलब तब से, और कत मतलब कितनी, मधुर रात्रियां मधुजामिनी मतलब गामा ओली मतलब गुजार दिया, और रभस मतलब आकर्षित, बूझल मतलब पूछो, कैसन मतलब कैसा। अगली पंक्तियों में क्या कहा है? कत बिगत कथ जन रस अनुमोदय, अनुभव काहू न पेख, विद्यापति कह प्राण छुड़ाईते, लाखों न मिलल एक। आगे पंक्तियों में क्या कहा है कि प्रेम में पढ़कर कितने लोग हैं जो व्याकुल हुए हैं प्रेम के लिए, और ऐसा अनुभव किसी ने नहीं समझा होगा जैसा मैंने किया है। मतलब कहना चाह रही है कि कितनी लोग प्रेम में पड़कर व्याकुल हो जाते हैं, पर मैंने जो अनुभव किया है ना, वो किसी ने नहीं किया होगा ऐसा अनुभव जो मैंने समझा है। तब कवि कहते हैं विद्यापति जी कि प्रेम को जोड़ने के लिए, एक ऐसा प्रेम चुराने के लिए और ऐसा प्रेम पाने के लिए तो कोई लाखों में भी नहीं मिलता है, मतलब लाखों होते हैं ना, उनमें भी नहीं मिलता इतना सच्चा प्रेम तो, अर्थात ये प्रेम लाखों में भी नहीं मिलता, इतना सच्चा प्रेम है राधा और कृष्ण का। बिकट मतलब कितने, बिगत, बिगदग मतलब व्याकुल, विदगत मतलब क्या होता है? व्याकुल। अनुमोदय मतलब प्रेम में पड़ना, काहू मतलब किसी से, पेख मतलब समझ जाता, समझा जाता, चुड़ाईते मतलब चुनने के लिए। इसी की बात करें इसमें रस की, तो इसमें क्या है कि श्रृंगार रस से अनंत प्रेम और अलौकिक तृप्ति का भाव है। इस पद में नायक का जो है राधा जी अपनी सखी से अपने श्री कृष्ण के जो प्रेम के अनुभव को साझा कर रही है, कितने आनंदमय वो दिन थे, या प्रिय के साथ रहने पर भी प्रेम की जो निरंतर प्यास बनी है उसका अत्यंत सुंदर चित्रण, मतलब एक श्रृंगारिक वर्णन है। अलंकार की बात करें, अनुप्रास अलंकार है, इसमें पद में वर्णों की आवृत्ति और सौंदर्य प्रवाह है, जैसे रसब, गामावली और प्राण जुड़ाइत्य में वर्णों की आवृत्ति है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है जहाँ शब्दों की आवृत्ति में से भावों की गहराई बढ़ती है, जैसे तिल तिल, पल पल, लाख लाख, करोड़ों और युगों तक, जिसका अर्थ होता है। भाषा शैली की बात करें तो प्राचीन, वही प्राचीन मैथिली पदावली की मूल विशिष्ट भाषा जिसमें कोमलकार पदावली का प्रयोग किया गया है। शैली में गेयता है, संगीतात्मकता है। यह विद्यापति का श्रेष्ठ पद है, पारंपरिक राग लय में गाया जाता है। आत्मकथा और संवादात्मक शैली, नायिका ने अपनी सखी से संवाद करते हुए अपने अंतरंग प्रेम के अनुभव को साझा किया। विशेष की इसमें बात करें हैं तो प्रेम की नित नवीनता, विद्यापति के अनुसार सच्चा प्रेम वह जो पुराना नहीं पड़ता बल्कि तिलती मतलब हर पल एक नया और ताजा बना रहता है। अनंत पिपासा मतलब अतृप्त तृप्ति, जन्म जन्मांतर तक प्रिय का रूप देखने, उनकी मीठी बातें सुनने के बाद भी नयन को और कानों को तृप्ति नहीं मिलती, मतलब उबे नहीं है उनसे, अभी भी उन्हीं की आवाज चाहिए। यह सच्चे प्रेम की क्या होती है? निशानी होती है बच्चों, सच्चे प्रेम की दुर्लभता। पद के अंत में कवि कहते हैं कि प्राणों को सच्ची शीतलता और संतोष देने वाला ऐसा जो अनूठा प्रेम होता है वो हर किसी को नहीं मिलता, ऐसे लाखों करोड़ों होता है जिसको ऐसा प्रेम मिलता है। सच्चा प्रेम तो वही है, और ऐसा प्रेम पाने के लिए और ऐसे प्रेम को निभाने वाला इंसान लाखों में भी नहीं है, कोई लाखों में गिना चुना, बहुत रेयर होता है ऐसा मिलना। अब हम बात करें तीसरे पद की। कवि तीसरे पद में क्या कह रहे हैं? कुसुम कुसुमित कानन हेवी कमल मुखी, मोदी रहे दूर नयान, कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी। मतलब क्या होता है इसका? राधा जी एक बगीचे में बैठी है और वहां पर फूलों से लदा हुआ एक जंगल या बगीचा टाइप है जो फूलों से पूरा लदा हुआ है, फूलों से भरा हुआ है। उसे देख राधा जी अपनी आंखें बंद कर लेती है। बाकी क्यों बंद कर लेती है? क्योंकि जब कोयल कूकती है, आवाज करती है कोयल का कूकना, तो राधा जी जब कि उनके कानों में जब ये कोयल के कूकने की आवाज पड़ती है और जब ये भंवरे जो गुंजार करते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, तब कर दे झापड़ काने, कर दे झापड़ कान, मतलब तब राधा जी अपने कानों को बंद कर लेती है, क्योंकि राधा जी को केवल श्री कृष्ण की आवाज ही सुननी है, और कोई आवाज नहीं सुननी। चाहे कोयल कितना ही मीठा बोले, भंवरा कितना ही गुणगान का है, मतलब कितना ही गुनगुनाए, दादा जी को नहीं सुनना आए, और कितना भी, मतलब कितना भी सुंदर दृश्य हो, उनको नहीं सुनना, उनको नहीं देखना। उन्हें तो बस क्या करना है? श्री कृष्ण को देखना है, श्री कृष्ण की वाणी सुननी है। चाहे उनको उनको सब फीका लगता है, कोयल का कूकना, भंवरे का गुंजाना, सब फीका लगता है। तो इसमें शब्दार्थ क्या होगा? कुसुमति मतलब कुसुमिज मतलब फूलों से लदे, कानन मतलब जंगल, हेरी मतलब देखकर, कमल मुखी मतलब कमल जैसा मुख अर्थात स्वयं राधा जी, मूडी मतलब बंद करके, नयन मतलब नेत्र, कोपिल मतलब कोयल, कलरव मतलब आवाज, मधुकर मतलब भंवरा, धुनी मतलब आवाज।
अगली पंक्तियों में क्या कहा है? माधव सुन सुन बचन हमारा, तू गुण सुंदरी अति बेल दुबरी। पर अगली पंक्तियों में राधा जी क्या कह रही है कि हे माधव, हमारे वचनों को सुनो। श्री कृष्ण तुम्हारे गुणों पर आकर्षित होकर ये सुंदर स्त्रियां अत्यधिक दुर्बल हो गई। ये बात कौन कह रहा है? यहाँ पे कौन कह रहे हैं? विद्यापति जी कह रहे हैं राधा की ओर से कि इतनी दुबली और कमजोर हो गई है कि तुम्हारे प्रेम में के बारे में सोच सोच कर, और ये इतनी दुबली हो गई है कि यदि एक बार धरती पर बैठ जाए तो क्या होता है? तो ये पुनः वहां से उठ नहीं पाती। क्या है पूरा पद? माधव सुन सुन बचन हमारा, तू गुण सुंदरी अति बेल दूगरी। गुनी गुनी प्रेम तोहरा, धरती धरी धनित कत बेरी बैस सई। पुनित ही उठ ही न पारा। पुनित ही उठ ही न पारा मतलब, हे माधव, हमारे वचनों को सुनो। हे कृष्ण, तुम्हारे पर इतनी आकर्षित है ये सुंदर स्त्रियां, जो इतनी सुंदर थी वो अत्यधिक क्या हुई? दुर्बल हो गई, इतनी कमजोर हो चुकी है तुम्हारे प्रेम के बारे में सोच सोच कर, तुम्हारे विरह में। और ये इतनी दुबली हो गई कि एक बार धरती पर अब बैठ जाती है ना तो वापस इनसे अब उठा नहीं जाता। इनकी ये स्थिति हो गई है, मतलब पूरी कमजोर हो चुकी है। शब्दार्थ तो देख लो इसके। माधव मतलब श्री कृष्ण, और तू मतलब तुम्हारे, गुण मतलब गुण, बेल मतलब हो गई, दुबली मतलब दुबली मतलब दुबली, गुनी गुनी का मतलब होता है सोच सोच कर, तोहारा मतलब तुम्हारा, धरनी मतलब धरती, धनी मतलब स्त्री स्वयं राधा जी बैठ जाती है, बई से ही मतलब बैठ जाती है, पुनः मतलब पुनि मतलब पुनः, और तही मतलब वहां से। अगली पंक्तियों में क्या कहा है? कातर दीठी करी चौदसी, हेरी हेरी नयन गरई जलधारा। तोहर बिरह दिन छन छन तनु, छिन चौदसी चांद समाना। आगे क्या कह रहे हैं कि एक कायर दृष्टि से, दुखी दृष्टि से चारों ओर दिशाओं में इधर उधर इसी उम्मीद में देखती रहती है कि श्री कृष्ण लौट आएंगे। ये जो गोपियां है, मतलब ये जो राधा जी है, वो कायर दृष्टि से और दुखी दृष्टि से इसी उम्मीद में देखती है कि श्री कृष्ण आज नहीं तो कल लौट आएंगे। और उनकी आंखों से जल धाराएं बहती रहती है। किस लिए? विरह में। उनकी विरह के कारण जल धाराएं बहती रहती है, मतलब उनकी आंखों से अश्रु धाराएं बहती रहती है, अर्थात आंखों से आंसू बहते। अगली पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है कि कवि कहते हैं, श्री कृष्ण थे कृष्ण तुम्हारे विरह में, बिना तुम्हारे ये शरीर दिन प्रतिदिन, पल प्रतिपल बहुत कमजोर हो चुका है और होता ही जा रहा है, जैसे कोई चतुर्दशी का चांद हो। अर्थात तुम्हारे बिना राधा जी कमजोर, दुर्बल और निर्बल हो चुकी है। जैसे चतुर्दशी का चांद धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है ना, वैसे ही यहाँ पर क्या है कि राधा जी को धीरे धीरे वो क्या है कि उनका शरीर ऐसा होता जा रहा है, बिल्कुल कमजोर सा, न दिखने जैसा। तो हर मतलब कौन होता है यहाँ पे? मतलब होता है तुम्हारे, छन छन मतलब पल पल, तनु मतलब शरीर, चौदसी चांद मतलब चतुर्दशी का चांद, कातर मतलब दुखी, दीठी मतलब दृष्टि, हेरी मतलब देख रही है, ठीक है। बने विद्यापति शिव सिंह नरपति, रखी माँ देई समाना। बने मतलब होता है कहते हैं, कौन कह रहे हैं यहाँ पर? विद्यापति जी कह रहे हैं, मिथिला के राजा शिव सिंह जो इस विद्यापति के आश्रयदाता, मतलब ये जो विद्यापति है ना, इनके जो मित्र है ना, वो है ये शिव सिंह, जो मिथिला के क्या है? राजा है, और ये विद्यापति के आश्रयदाता भी है। जो महारानी लाखीमा देवी है, जो शिव सिंह की पत्नी है ना, वो इनके प्राण प्रिय जो पति है शिव सिंह, उन्हें भी बिछड़ने का विरह पता है कि क्या होता है और कितना मुश्किल होता है इस विरह से, इस विरह में जूझना, अपने प्रिय की दूर रहना, अपने प्रिय की प्रतीक्षा करना। अब आपको ये बताता हूँ मैं शिव सिंह की क्या कहानी है। तो कौन है शिव सिंह? देखो बच्चों, थोड़ी सी हिस्ट्री टाइप हो जाएगा, पर आप सुन कर जाओ, क्योंकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सन 1416 के आसपास जौनपुर के सुल्तान इब्राहिम शाह शर्की ने मिथिला पर आक्रमण कर दिया था। राजा का लापता होना, मतलब शिव सिंह का लापता होना, इस भीषण युद्ध में राजा शिव सिंह वीरता से लड़े, लेकिन युद्ध के मैदान से वे अचानक गायब हो गए थे। उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया था काफी दिनों तक। शार्की वंश, जो मिथिला बिहार के सबसे नजदीक जौनपुर, एक स्वतंत्र और बेहद शक्तिशाली मुस्लिम साम्राज्य बन चुका था। राजा शिव सिंह पर हमला करने वाला सुल्तान इब्राहिम शाह शर्की, उसका जो राज्य पूर्व बिहार से लेकर पश्चिम में कन्नौज तक फैला हुआ था। उस समय क्या है कि जो दिल्ली सल्तनत है, वहां पे सैयद वंश का शासन था। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत पूरी तरह बिखर चुकी थी। इस समय मिथिला पर हमला हुआ था। उस समय दिल्ली की गद्दी पर खिज्र खां का शासन हुआ करता था, जो सैयद वंश का संस्थापक था। इनका जो शासन है बहुत सीमित था और कमजोर हो चुका था, इतने आक्रमण हो चुके थे। राजे के गायब होने के बाद राज्य पर संकट और गहरा आ गया था मिथिला पर। विद्यापति जो इनके मित्र, मतलब जो शिव सिंह के जो मित्र है विद्यापति,
वो शेर सिंह के परिवार को लेकर, रानी लाखिमा देवी को लेकर और उनके पूरे परिवार को लेकर नेपाल की तराई में स्थित द्रोणावर राज्य के राजा पुरादित्य के यहाँ शरण में मतलब चले गए थे, ताकि वह सेफ रहे, सुरक्षित रहे। हिंदू परंपरा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति लापता हो जाए तो 12 वर्ष उसको जीवित लौटने का इंतजार किया जाता है। यदि वह नहीं आता तो लाखिमा ने पूरा ऐसे ही किया था। 12 साल तक बेहद कठिन परिस्थितियों में राजा शिव सिंह की क्या की थी, प्रतीक्षा की थी लौटने की राह देखी थी। किसकी? शिव सिंह की। जब 12 वर्ष पूरे हो गए, राजा शिव सिंह वापस नहीं लौटे ना, तब उन्होंने क्या कि उन्हें क्या कि मृत मान लिया गया है, शायद वो अब जीवित नहीं है। रानी लाखिमा देवी ने राजा के प्रतीकात्मक पुतले के साथ सती होकर अपने प्राण त्याग दिए और इस तरह प्रेम की कहानी का अंत एक महान वियोग के साथ हुआ था। तो आप समझ सकते हो कितना दुख भरा रहा होगा वो पल और 12 साल तक इंतजार करना। तो उसी का उदाहरण यहाँ पर विद्यापति जी ने दिया है। और ऐसा कहा भी जाता है बच्चों, ये जो विद्यापति है ना, केवल दरबारी कवि नहीं थे बल्कि राजा शेर सिंह के बचपन के मित्र थे। राजा के गायब होने पर विद्यापति जी भी गहरे सदमे में और विरह में डूब गए थे। माना जाता है कि राजा शिव सिंह के लापता होने के बाद विद्यापति जी ने राधा कृष्ण के जो विरह के पद लिखे उसमें उनका व्यक्तिगत दर्द और रानी लाखिमा देवी का वास्तविक विरह छुपा था। ये बात सच्ची बात है कि कोई भी कवि जो देखता है वही वर्णन करता है, तो हो सकता है ये बात सच हो कि रानी लाखिमा देवी की भी का विरह देखकर उनको राधा जी के रूप में प्रस्तुत किया हो। अब इसमें हम रस की बात कर लेते हैं। इसमें वियोग रस से मतलब श्रृंगार रस का वियोग पक्ष। इस पद में नायक कृष्ण से सखी स्वयं गायिका उनकी दयनीय स्थिति का वर्णन कर रही है। श्री कृष्ण के वियोग में राधा खिले हुए बाग कोयल, जो खिले हुए बाग है, कोयल कूक रही है, बौने की गुंजार है, सहन नहीं कर पा रही है और अपने प्राण प्रिय के बिना अत्यंत क्षीण और दुखी हो चुकी है। अलंकार की बात कर ले भाई, इसमें अनुप्रास अलंकार है। सुन सुन कानन कुसुमति कु मतलब क वर्ण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जहाँ शब्द की आवृत्ति और भावों की तीव्रता जल के जैसे सुन सुन पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। उपमा अलंकार है, यहाँ पे ये नया है। यहाँ पर क्या है कि पंक्तियों में नायिका के शरीर की तुलना चौदसी के चांद के समान की है, तो यहाँ पे क्या उपमा अलंकार हो जाएगा। जहाँ पर वियोग के कारण शरीर क्षीण होने का बहुत ही सटीक उपमा अलंकार दिया गया है। उपमा अलंकार क्या होता है, इस पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करना उपमा अलंकार। भाषा शैली की बात करें तो प्राचीन मैथिली भाषा वही भाषा शैली होगी जो हम लिखते आए हैं। वही गेयता और संदेशात्मक शैली। विशेष की बात कर ले हम तो प्रकृति का विपरीत प्रभाव, सावन या वसंत जैसे खिले हुए जो ये ऋतुएं होती है, फूल, कोयल कूकने, कोयल का कूकना, फूल पत्तियां, बोरा, कूर्ची, भंवरे की गुंजार सामान्यतः आनंद देती है लोगों को। लेकिन किंतु वियोगिनी राधा के लिए ये सब असहनीय है। दुख दर्द पीड़ा दे रही है सब चीजें। फूल देखकर आंखें मूंद लेती है, आंखें बंद कर लेती है, कोयल की आवाज सुनकर कानों पर हाथ रख लेती है। अत्यधिक दुर्बलता, वियोग के कारण राधा जी की शारीरिक दशा इतनी खराब हो गई है कि वे धरती पर बैठ तो जाती है पर दोबारा उठने में असमर्थ है। घटते चांद सी उपमा, विरह में शरीर छिन्न छिन्न होकर चतुर्दशी के 14 के चांद से समान क्षीण हो चुका है। इस पद में सबसे अनूठा और सुंदर काव्य सौंदर्य है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करो और लाइक करो और चैनल अभी से नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो। और आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये सब चीज़ें आप कमेंट में लिख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।